अगर रसूल के जो अव्वल मुखातबीन हैं उनके सामने रसूल का वो रिसालत वाज़ह ही ना हो तो फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों की जाती है? यानी रसूल की रिसालत अभी वाज़ह ही ना हुई है उनके ऊपर, तो फिर उनके ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई की जाएगी? यानी उनके ख़िलाफ़ जंग वगैरह क्यों की जाएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी को देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिहाद की इजाज़त दी गई है वो इत्माम हुज्जत के बाद दी गई है, उससे पहले नहीं दी गई। सर, जिन कौमों को ख़त लिखे थे, क्या सिर्फ़ ख़त भेजने से इत्माम हुज्जत हो जाता है? जबकि अपनी कौम को तो उन्होंने 23 साल तक ख़ुद दावत दी है, तो दूसरी तरफ सिर्फ़ एक ख़त लिख देने से वो 23 साल का जो अरसा है वो पूरा हो जाएगा? देखिए, ये सवाल एक गलत फहमी से फूटा है कि उनको ख़त लिखने से पहले कोई पता ही नहीं था। इस वक्त मैं मिसाल के तौर पर अमेरिका का जो निज़ाम है उसके लिए ख़त लिखा जाए तो काफ़ी नहीं है कि अमेरिका आपको ख़त लिखे कि मेरी वाली जमहूरियत कायम करो, ये ख़त काफ़ी है। ऐसा ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद 23 साल के अरसे में इर्द गिर्द की हुकूमतें अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी थी कि मोहम्मद अरबी जो रसूल जिसने आना था वो आ चुके हैं। सलमान फ़ारसी ईरान से वहाँ चले जाते हैं पैदल चलते चलते, तो ये ख़बर पहुँच चुकी थी, सबको मालूम था। अलबत्ता ये कि मानने को कोई तैयार है कि नहीं वो एक अलग बात है। तो इत्माम हुज्जत जो जिस दर्जे के ख़त लिख कर जिस तवज्जो को मांगा गया है वो इत्माम हुज्जत 23 साल के अरसे में उन पर भी हुई है। वो ख़त लिखने से कुछ नहीं हुआ, ख़त लिखने से सिर्फ मुतालबा किया गया, अस्लिम तस्लिम, मान लो तो बच जाओगे वरना हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी। और दूसरी बात ये समझिए, एक तो बात मैंने कर दी कि ये ख़त लिखने से इत्माम हुज्जत नहीं हुआ, 23 साल का अमल जो मक्का और मदीना में हुआ उससे इत्माम हुज्जत हुआ, जो कुछ हुआ है 23 साल के अरसे में। दूसरी बात ये कि इत्माम हुज्जत के दर्जे हैं। एक दर्जा वो है कि जिसमें हर फ़र्द को कत्ल किया जाएगा, ये कुरैश पर इत्माम हुज्जत का दर्जा है। दूसरा दर्जा वो है कि जिसमें सिर्फ़ मातहत किया जाएगा, ये अहले किताब जो मदीना में रहते थे उनके ख़िलाफ़ इत्माम हुज्जत का दर्जा ये था, इनके हर फ़र्द को नहीं कत्ल किया जाएगा। तीसरा दर्जा वो है कि जिसमें सिर्फ हुकूमत ख़त्म की जाएगी। ये जिनको ख़त लिखे गए हैं उन कौमों के लिए इत्माम हुज्जत इस दर्जे का हुआ था, उस दर्जे का नहीं हुआ था जिस दर्जे का कुरैश का हुआ था। अगर कुरैश के दर्जे का इत्माम हुज्जत ख़त लिखे जाने वाली कौमों का हो जाता तो एक एक फ़र्द को मारा जाता, ये नहीं हुआ। तो इत्माम हुज्जत के भी दर्जे हैं। तो ख़त लिखने वाले मुल्कों के लिए जो इत्माम हुज्जत है वो तीसरे दर्जे का है, उसमें सिर्फ हुक्मरान को ख़त्म किया जाएगा, अवाम को आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। और ऐसा ही किया साहबा ने। वो ऐलान नहीं किया गया कि जहाँ पाओ मार डालो, नहीं, ये सिर्फ कुरैश के साथ था। तो सूरह तौबा पे जब हम पहुँचेंगे तो मैं वहाँ पर वाज़े करूँगा कि अहले किताब जो मदीना में रहते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 11 साल उन्होंने गुजारे हैं, उन 11 सालों में भी उनके ऊपर वो इत्माम हुज्जत नहीं हुआ जो कुरैश पर हो गया था। इसलिए उनके लिए कहा गया है कि इनसे कातिलूहुम, इनसे लड़ो। इनके लिए क्या होगा, वक़्तलूहुम हैसु सक़िफ़्तुम, कुरैश को जहाँ पाओ मार डालो। और उनको कहा कि वक़ातिलूहुम, सिर्फ जंग करोगे और उनसे जिज़िया लोगे और मातहती उनको कबूल करनी पड़ेगी। तो इत्माम हुज्जत यहीं पर 2 दर्जे का है। और तीसरा दर्जा वो है जो खतूत वाली कौमों का।